सभी को नमस्कार। मैं पद्मा पांडे, भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। आज भैया बहनों, जैसे हम जानते हैं, आज माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी की जयंती है। उनकी जयंती पे उन्हें नमन नमन कोटि प्रणाम। आइए हम इनके जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक के द्वितीय संचालक माधव सदाशिव राव गोलवलकर का जीवन परिचय। राष्ट्रीय स्वयं सेवक के द्वितीय सर संचालक को हम गुरुजी के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें जनसाधारण गुरुजी के नाम से जानते थे। गुरुजी का अध्ययन व चिंतन इतना सर्वश्रेष्ठ था कि वे देश भर के युवाओं के लिए प्रेरणा पुंज नहीं बने, अपितु पूरे राष्ट्र के प्रेरक पुंज व दिशा निर्देशक बन गए थे। ये तो जीवन परिचय हुआ। आगे माधवराव सदाशिव गोलवलकर का जन्म और उनका परिवार। गुरुजी का जन्म 19 फरवरी 1906 को महाराष्ट्र के रामटेक में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री सदाशिव राव उपाध्याय था और जिन्हें भाऊ जी के नाम से भी जाना जाता था। गुरुजी की माताजी का नाम लक्ष्मीबाई उपाध्याय था। गुरुजी के बचपन का नाम माधव रखा गया था, परंतु सब इन्हें मधु के नाम से भी बुलाते थे। ताई और भाऊजी की कुल 9 संतानें थी, जिनमें से केवल गुरुजी ही बचे। माधव सदाशिव राव गोलवलकर जी की शिक्षा। बचपन से ही गुरुजी में कुशाग्र बुद्धि, ज्ञान की लालसा, असामान्य स्मरण शक्ति जैसे गुण थे। सिर्फ 2 वर्ष की उम्र में ही गुरुजी की शिक्षा प्रारंभ उनके पिताजी द्वारा प्रारंभ हो गई थी। वे उन्हें जो भी पढ़ाते थे उन्हें कंठस्थ कर लेते थे। वर्ष 1919 में उन्होंने हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा में विशेष योग्यता के साथ छात्रवृत्ति प्राप्त की। वर्ष 1922 में गुरुजी ने मैट्रिक की परीक्षा जुबली हाई स्कूल से पास की। उसके बाद वर्ष 1924 में नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज से विज्ञान विषय में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। आइए थोड़ी और जानकारी लेते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। पढ़ाई के साथ उनकी रुचि खेलों के प्रति भी थी और वे हॉकी और टेनिस खेला करते थे। वे मलखम के करतब में काफी निपुण थे। साथ ही वे विद्यार्थी जीवन में उन्हें बांसुरी सितार वादन में भी अच्छी प्रवीणता हासिल कर रखी थी। वर्ष 1926 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने बीएससी पूर्ण कर ली। 1928 में एमएससी की परीक्षा प्राणीशास्त्र विषय में प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण की। इसके बाद वे प्राणीशास्त्र विषय में मत्स्य जीवन पर शोध कार्य करने हेतु मद्रास के मत्स्यालय से जुड़ गए, परंतु 1 वर्ष पश्चात ही आर्थिक तंगी के कारण गुरुजी को अपना शोध कार्य अधूरा छोड़कर अप्रैल 1929 में नागपुर वापस लौटना पड़ा। इस बीच 2 वर्ष बाद 1931 नागपुर में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से निर्देशक के पद पर कार्य करने का प्रस्ताव मिला। उन्होंने यह पद स्वीकार कर लिया और यह एक अस्थायी नियुक्ति थी। गुरु जी का संघ में प्रवेश। गुरु जी राष्ट्रीय संघ सेवक संघ में प्रथम बार बनारस में संपर्क में आए थे। अपने अध्यापन के कारण वे शीघ्र ही लोकप्रिय हो गए और छात्र उन्हें गुरु जी कहने लगे। उनके इन्हीं गुणों के कारण भैया जी दानी ने संघ कार्य तथा संगठन के लिए उनसे आधिकारिक लाभ उठाने का प्रयास भी किया, जिसके बाद गुरुजी भी शाखा जाने लगे और शाखा के संघ चालक भी बने। गुरुजी के जीवन में एक नया मोड़ का आरंभ हो गया और डॉक्टर हेडगेवार के सानिध्य में उन्होंने एक अत्यंत प्रेरणादायक राष्ट्र समर्पित व्यक्तित्व को देखा। वर्ष 1938 के पश्चात संघ कार्य को ही उन्होंने अपना जीवन कार्य मान लिया। द्वितीय सर संघ चालक के रूप में नियुक्ति। वर्ष 1939 में गुरुजी को राष्ट्रीय संघ सेवक का सर कार्यवाहक बनाया गया था और 1940 में डॉक्टर हेडगेवार
का ज्वर बढ़ता ही चला गया और अपने जीवन के अंत समय जानकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने गुरु जी को पास बुलाया और कहा, अब आप ही संघ कार्य संभालें। और 21 जून 1940 को डॉक्टर हेडगेवार का स्वर्गवास हो गया। इस तरह गुरु जी को राष्ट्रीय संघ सेवक संघ का सर संघ चालक का दायित्व मिला। गुरु जी की मृत्यु 5 जून 1973 के दिन नागपुर में गुरुजी अनंत में लीन हो गए। गुरुजी धर्म ग्रंथों एवं विराट हिंदू दर्शन पर इतना अधिकार था कि एक बार शंकराचार्य पद के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया गया था, जिसे उन्होंने राष्ट्र सेवा और संघ के दायित्व की वजह से सहर्ष अस्वीकार कर दिया। यदि वे चाहते तो शंकराचार्य बनकर पूजे जा सकते थे, किंतु उन्होंने राष्ट्र और धर्म सेवा दोनों के लिए संघ का ही मार्ग उपयुक्त माना। धन्यवाद।